लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय 2t। ओके ओके। सो अगर मैं पावर फाइंड करने जाता हूँ, सो ऑलरेडी हमने एनर्जी इसकी फाइंड की हुई है, एनर्जी ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन की फाइंड की है। ये देखो e टू द पावर माइनस ए टी यू टी की एनर्जी है 1/4, राइट, 1/4 है। और इसमें अगर मैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे एनर्जी अप्लाई करने के बाद ये लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, तो मुझे बताइए अगर मैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ तो मेरा पावर कितना आएगा? जी क्या बोल रहा हूँ? ये वाला 1/8 कैसे आया? मैं ये नहीं समझ पाया आपको। जी हाँ, तो 1/8 हो जाएगा वो, ठीक है। और ये टी वाला तो यहाँ पे है एज इट इज़। अब आपको टी से पे अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप टी अप्लाई करने जाओगे तो ये 1/कंप्लीट इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये 1/इनफाइनाइट हो गया, 1/इनफाइनाइट की क्या वैल्यू होती है? जी हाँ, 0 होती है, ठीक है। हाँ कि नहीं? तो मैंने आपको ये कल बताया हुआ था कि कोई एक सिग्नल या तो वो एनर्जी सिग्नल हो सकता है या तो वो पावर सिग्नल हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी अगर आपकी देखो फाइनाइट है, कभी भी अगर आपकी एनर्जी फाइनाइट आती है ना, तो आप आंखें बंद करके उसका पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला एक बार बताओ? ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन ना उसका बता देता हूँ, डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट का भी कभी कभी क्योंकि पूछ लेते हैं वो लोग। अगर मैंने फंक्शन आपको x ऑफ n दे दिया 1/2 टू दी पावर n, इसका आप ट्राई करो एक बार, 1/2 टू दी पावर n u ऑफ n, इसकी आपको एनर्जी फाइंड करनी है, ट्राई करो। बनेगा? जी हाँ, करिए। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फ्रॉम -n टू प्लस ऑफ n 1/2 टू दी पावर n u ऑफ n। सो ये -n से +n नहीं जाएगा क्योंकि ये un लग गया है ना, इसका मतलब ये सारी पॉजिटिव वैल्यू रखने वाला है। un का मतलब ये होता है, ये आपका ना -n टू +n जो लिमिट होती है वो un के कारण ना चेंज हो जाएगी। un बोलता है कि मैं 0 से लेके n तक लेके जाऊंगा। जी हाँ, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव नंबर्स को ही लेके चलता है। नेगेटिव, जी ओके। अब इस पे ना आपको वो करना है, सिर्फ और सिर्फ समीशन अप्लाई करना है। समीशन अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले एक बार 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, ऐसे रखते जाओगे। जी क्या बोल रहे हो? जी हाँ, n तक रखना है, हाँ सही बोल रहे हो। बताइए, एक बार आपने क्या रखा? देखो यहाँ पे मैं अगर लिमिट भी अप्लाई कर दूँ तो चलेगा क्या? डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता? हाँ अभी सबमिशन करेंगे, लेकिन मैं अगर अपर लिमिट को ये लिख लूँ, ये चलेगा क्या? अभी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया?
चलेगा ये चीज? हाँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज कैपिटल एन होती है। एनी डाउट? ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एन अप्लाई है ना, हाँ सो मतलब आप, मतलब जीरो से मैं कोई फॉर्मूला वैल्यू जी, ओके। इज इक्वल टू एन। अब वन बाय वन करके मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ। सो 1/2 की पावर 0 आपको 1 मिलेगी, हाँ देन 1/2 मिलेगा, हाँ देन 1/4 मिलेगा। हाँ बोल। फिर 1/2 का होल क्यूब मिलेगा। हाँ कि नहीं? मतलब सब अब जैसे चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या? समीशन का मतलब होता है कि हर एक वैल्यू को आपको ना पुट करते जाना है। हाँ हाँ तो हाफ में आपने पहले जीरो लगाया हाँ तो फिर किसी, हाफ लगाया जी हाफ फिर में वो मैंने, फिर हाफ। हाँ हाफ में मैंने अगर जीरो लगाया इसका मतलब किसी की पावर भी जीरो तो 1 होता है। हाँ फिर मैंने पावर 1 लगाया, फिर फिर मैं, हाफ हुआ जी हाँ, फिर मैंने पावर 2 लगाया। फिर हाफ का हाँ, स्क्वायर फिर मैंने पावर 3 लगाया, हाफ का फिर और मैं लास्ट कहाँ तक लगाता जाऊंगा? एन वन एन तक की इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक मैं, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो ना, जो अपर लिमिट पे रखा हुआ है वो मुझे अप्लाई करना है। मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक जाता हूँ। नाउ अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये वाले नंबर को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन से टर्म की सीरीज बन रही है? क्या? मैंने पूछा ये इन नंबर्स को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि किसी टर्म की ये वो बन रही है, सीरीज बन रही है? जी हाँ, जीपी बन रहा है। ये कहते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, राइट? अच्छा, यहाँ तक आपका पूरा सॉल्यूशन सही है? नहीं सही है यार, यहाँ पे अपन को 2n अप्लाई करना था ना। फॉर्मूले पे क्या है? एक्स ऑफ एन का होल स्क्वायर, एक्स ऑफ एन का होल स्क्वायर। अपन ने सिर्फ एक्स ऑफ एन रखा हुआ था, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, हर एक चीज 4 हो जाएगी। ओके, नाउ ये एक ना फॉर्मूला है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। मैं इसलिए बस ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए अपॉन 1 - आर होता है, ठीक है? बोलो यस सर। नाउ फर्स्ट टर्म इसमें क्या है? 1 है। नाउ 1/r क्या है इसमें? r का मतलब होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 1/4 ही होगा ना। हेलो, अनुष्का, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई सब। 1/4 हो गया ये। हेलो,
सर जी हाँ, सर डिस्कनेक्ट कर रहा था, सॉरी। नो प्रॉब्लम। ये समझ में है 4/3 कैसे आया? हाँ सर। इसको नोट कर लेना फिर। या सर। ये एनर्जी किसकी हो गई है? एक डिस्क्रीट सिग्नल की हो गई। सर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसका पावर कितना होगा? जीरो। जी हाँ, क्यों जीरो होगा? कि तो फिर मतलब कि जीरो सकते हैं और पावर वेरी गुड। कनेक्ट हो गई। ओके, आर का मतलब ये होता है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकेंड टर्म आपको 1/4 दिख रहा है और फर्स्ट टर्म आपका ये है। करेक्ट। सो आर का फॉर्मूला होता है 1/4 डिवाइडेड बाय 1। सो आपको 1/4 ही मिलेगा। यस नाउ यहाँ पे जो जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पे पुट करना है, 1/1 माइनस 1/4। यस। सो ये 4 उठ के ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाता है। एलसीएम है नॉर्मल, हाँ हाँ। दैट इज 4/4 माइनस 1, दैट इज 4/3। यस। आगे चलें क्या? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसको आप करके बताओ। मैंने आपको दिया है x ऑफ t इज इक्वल्स टू 5। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ठीक है अनुष्का को। मैंने सिर्फ जी ये सर। 5 दे दिया, इसका आपको पावर फाइंड करना है, बताइए कितना होगा। यहाँ से पावर फाइंड करना। ओके सर। याद रखना, जिनकी एनर्जी आप निकाल सकते हो उनका पावर 0 आता है, और जिनका पावर निकाल सकते हो उनकी एनर्जी इनफाइनाइट आती है। हाँ सर। इसको नोट कर लेना आप कहीं ना कहीं। बोलो तो मैं डिक्टेट कर दूं। हाँ सर, ये सॉल्व करके ये वाला आप सॉल्व कर रहे हो कि मैं करूं?